Hello everyone, the topic for today's video is spherical mirrors. ठीक बेटा, we have discussed mirrors दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. ठीक है, जैसा कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है. ठीक है, प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इस साइड पे है वो जो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स कि लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी और इस लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो कैसा होता है, प्लेन होता है या फ्लैट होता है. ठीक, सो बेटा इसको प्लेन मिरर को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. जो आज हमें डिस्कस करना है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स बेटा, स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग कर्व्ड मिरर्स भी बोलते हैं, कर्व्ड मिरर्स. ओके, स्फेरिकल मिरर्स को बेटा हम लोग कर्व्ड मिरर्स क्यों बोलते हैं बेटा, कर्व्ड मिरर जैसे कि प्लेन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाज प्लेन. ठीक, सो बेटा स्फेरिकल मिरर्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है. मींस प्लेन या फ्लैट होने की जगह पे वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है. तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is curved. Spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface are curved. ठीक है, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं बेटा, कर्व्ड होते हैं. ओके, तो बेटे स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग कर्व मिरर्स भी बोलते हैं, कर्व्ड मिरर्स. ओके, सो बेटा लेट अस कंसीडर दिस इज वन स्फीयर. ये बेटा क्या है, एक स्फीयर है. ओके, ये स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर का सेंटर है. ठीक, अगर मान लो बेटा स्फीयर का हम ये पार्ट ले लें, स्फीयर का ये इतना पार्ट हम ले लें. ठीक है, ऐसे. एंड बेटा इसका ये जो राइट हैंड साइड पे जो सरफेस है उसको हम पॉलिश कर दें. ठीक है बेटा, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस. ठीक, जो राइट हैंड साइड पे है बेटा वो पॉलिश सरफेस है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मतलब इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक, लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होके यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी. ओके, सो बेटा अगर हमने इस स्फीयर का इतना पार्ट लेके इसका जो बैक साइड है पॉलिश कर दिया और ये जो कर्व सरफेस का जो मिरर बन रहा है बेटा, दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर. बेटा इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर. ठीक है बेटा, आई टोल्ड यू ना कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. तो बेटा ये कॉनकेव मिरर होता है बेटा. कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं बेटा जिनका जो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बेंट इन होता है, बेंट इन. ठीक, बेंट इन मतलब अंदर के साइड को होता है, हम लोग कह सकते हैं बेंट इन या कॉनकेव सरफेस होता है. ठीक है बेटा, तो वो मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, बेंट इन होगा या कॉनकेव होगा, मतलब अंदर की साइड को होगा, ऐसे मिरर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर. ओके, सो बेटा नाउ द नेक्स्ट इज, ओके, तो बेटा कॉनकेव मिरर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is bent in मतलब अंदर की साइड को होती है, bent in, और वी कैन से कॉनकेव सरफेस. ठीक, सो वो मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है बेटा, बेंट इन होता है या कॉनकेव सरफेस होता है, ऐसे मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर. ओके, नाउ बेटा लेट अस कंसीडर कि अगर इसी स्फीयर का हम लोग ये वाला पार्ट ले लें, ये वाला. ठीक है बेटा, ये तो हम लोग ने वाला पार्ट लिया तो हमारा कॉनकेव बन गया. अगर बेटा अब हम लोग इसी स्फीयर का ये वाला पार्ट ले लें, ठीक है, लेट अस कंसीडर ये पार्ट. ओके, अब बेटा इसको हमने ये सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया. ठीक, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस. ओके बेटा, इस सरफेस को
सॉरी, इस सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया तो बेटा ये कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब बेटा इसका जो आप देख सकते हो, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा वो कैसा है, बल्ज आउट है, देखो बाहर की साइड को निकला हुआ है, बल्ज आउट है। ठीक है बेटा, तो इसका सरफेस ये कैसा है, बल्ज आउट, बल्ज आउट मतलब बाहर की साइड को निकला हुआ है। तो बेटा ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, बल्ज आउट होगा, दोस मिरर्स आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर की बेटा डेफिनेशन क्या होगी, दोज मिरर्स whose reflecting surface is bulge out। ठीक है, तो वो मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, बल्ज आउट होगा, मतलब बाहर की साइड को निकला होगा, तो वो मिरर्स होते हैं कैसे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर वो जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन है, मींस अंदर की साइड को है, एंड कॉन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is bulge out। ठीक है, तो बेटा अगर इसमें हम इधर साइड पॉलिश कर देते हैं तो तुम्हारा इसी स्फीयर से ये बेटा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, और ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। तो बेटा जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेटा वो स्फीयर का पार्ट होते हैं, ये स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर का हमने इतना सा पार्ट लिया तो हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ये वाला पार्ट लिया तो हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेटा ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्फीयर का पार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एंड बेटा इनका शेप कैसा होता है, कर्व्ड होता है, कर्व्ड शेप के होते हैं, दिस इज द रीजन दे आर नोन एज कर्व्ड मिरर। ओके, अब बेटा स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, जो दो टाइप के हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, कॉनकेव कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इनके फीचर्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपने प्लेन मिरर आप पढ़ चुके हो, बेटा प्लेन मिरर के केस में क्या था कि अगर लाइट की रेज पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, लाइट की रेज पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद बेटा रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है बेटा, प्लेन मिरर केस में लाइट की रेज अगर पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी पैरेलल। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग जो रेज होंगी बेटा वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। बट बेटा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, एंड कॉनकेव मिरर को बेटा हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, सो बेटा कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव को कन्वर्जिंग। अब बेटा इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं बेटा, कि बेटा डाइवर्ज मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट, डाइवर्ज मीन्स स्प्रेड आउट, कि बेटा अगर कॉन्वेक्स मिरर में लाइट की रेज पैरेलल आ रही हैं तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगेंगी ऐसे। ठीक है, कि इस पॉइंट से लाइट की रेज स्प्रेड हो रही, डाइवर्ज हो रही हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है जब उस पर लाइट की रेज पैरेलल फॉल करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो लाइट की रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, स्प्रेड कर देता है, इसलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, एंड बेटा कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसमें लाइट की रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है बेटा तो ये क्या करता है, ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है किसी एक पॉइंट पे। ठीक, ये लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तो बेटा इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। जबकि बेटा प्लेन मिरर जो होता है वो ना ही कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है, वो क्या करता है कि अगर उसमें लाइट की रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रहती हैं। बट स्फेरिकल मिरर्स की प्रॉपर्टी के है कि वो लाइट की रेज को या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अगर वो मिरर्स जो कन्वर्ज करते हैं लाइट की रेज को बेटा उन्हें बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स, और वो मिरर्स जो लाइट की रेज को डाइवर्ज करते हैं उन्हें बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ओके, नाउ क्लियर।